हेलो आरडीवीवी यूनिवर्सिटी के बच्चे और उससे एफिलिएटेड कॉलेजेस के बच्चे, आप लोगों का आज मेजर सेकंड पेपर हो गया है ना। अब आप लोगों का मेजर थर्ड पेपर है। उसमें क्या है, बॉटनी वाले के सब्जेक्ट का, बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों का अप्लाइड बॉटनी, ठीक है, अनुप्रयुक्त वनस्पति शास्त्र, है ना। इसका आप लोगों का अब पेपर है। इसके लिए भी मैंने आप लोगों के लिए एक स्टडी प्रीमियम मटेरियल तैयार कर दिया है, जिसमें आपको क्या मिलेगा वो बताती हूँ मैं। आपका ये जो है वो क्वेश्चन बैंक है, जो कि क्या किया है 2025 और 26 का जो सिलेबस था आपकी यूनिवर्सिटी का, उसके अकॉर्डिंग बनाया था। 40 क्वेश्चन मिलेंगे आपको यूनिट वाइज। मैं आप लोग को दिखाऊंगी किस टाइप से क्वेश्चंस मिलेंगे, और 15 रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चंस और किस टॉपिक से आए हैं वो मिलेंगे, मतलब टॉपिक्स ही पता चलेंगे आपको। 15 रिपीटेड क्वेश्चंस के, ठीक है। और 3 मॉक पेपर बनेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा प्रीमियम पीडीएफ है, जो इसमें मेरी बहुत मेहनत लगी है। और किसने बनाया है, एग्जाम स्टफ एनालिसिस के थ्रू बनाया गया है, ठीक है। ये चैनल का नाम है मेरे का, और इसमें डिस्क्लेमर भी दे रखा है आप लोगों के लिए। तो ये सिर्फ आपके लिए लास्ट मिनट प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन के लिए। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इसको पढ़ के जा सकते हैं। और वैसे भी लास्ट टाइम में आपको क्या पढ़ना चाहिए वो आपको इस पीडीएफ में पता चल जाएगा, है ना। सारे क्वेश्चंस है, जो भी आप लोगों की जो यूनिवर्सिटीज के पेपर्स थे मेरे पास, दूसरी यूनिवर्सिटीज के जिनके हाल ही में एग्जाम हुए थे, उनसे मैंने एकदम एनालिसिस करके, देखो विश्लेषण एनालिसिस करके आप लोगों के लिए टॉपिक्स बनाए और यूनिट वाइज क्वेश्चंस बनाए, ठीक है। तो किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये भी मैंने आप लोगों के लिए बताया। ये देखो किस टाइप से, मतलब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो लिखा है यहाँ पे। और आपकी जो यूनिट है, जैसे बेसिक्स एंड एनवायरनमेंट, इसमें जो हाई वेटेज टॉपिक है क्या है ये आप देख लेना और ये पढ़ लेना, ठीक है। ये एग्रीकल्चर, ये देखो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रही मैं। आपकी ये 5 यूनिट्स हैं, एग्रीकल्चर, इथनोबॉटनी एंड बायोटेक्नोलॉजी। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दिखाती हूँ डायरेक्ट। ये है 15 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। और जिन भी बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है आरडीवीवी यूनिवर्सिटी का, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। उसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, यूट्यूब चैनल पेज पर मिलेगा। 10 मोर लिंक्स करके आएगा, पहला जो लिंक रहेगा वो आरडीवीवी यूनिवर्सिटी का ही रहेगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इनको जरूर से पढ़ के जाएं। जैसे पहला जो टॉपिक है ये है ब्लास्ट और फास्टा, ठीक है। कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन, अवधारणाएं और अनुप्रयोग। ये ना 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। और ये कौन सी यूनिट से, आपकी 5वीं यूनिट से। तो आपकी जो 5th यूनिट है, आपको उसमें क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, ये वाला टॉपिक पढ़ के जाना है। ऐसा नहीं कि और सारे टॉपिक्स को छोड़ के जाना है। मैं लास्ट टाइम में बता रही हूँ कि इस टॉपिक को तो जरूर से पढ़ के जाना है, इसको तो बिल्कुल मत छोड़ना आप लोग, है ना। क्योंकि 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आपकी यूनिवर्सिटी भी वही क्वेश्चन देखेगी ना, प्रोफेसर बॉटनी के, वही टॉपिक देखेंगे ना जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। तो वो भी अगर अच्छा लेवल का पेपर बनाएंगे तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक है, इसी से ही क्वेश्चन देंगे आपको, है ना। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है फाइटो रेमेडिएशन एंड प्लांट यूज फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। जैसे आप लोग पीवाईक्यू पेपर के एनालिसिस करते हो, आपकी यूनिवर्सिटी का भी फर्स्ट ईयर का सिलेबस चेंज हुआ है, तो आपके पास आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग को अभी जो मेरे पास यूनिवर्सिटीज के पेपर्स हुए थे, उनका भी सेम एनालिसिस करके आप लोग को दे दिया है मैंने, कि किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, है ना। तो इन टॉपिक्स को तो आप जरूर से पढ़ के जाना, बिल्कुल मत छोड़ना। ये वाला क्वेश्चन कितने बार, 4 बार ये रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इस वाली को तो बिल्कुल पढ़ के जाना। फाइटो रेमेडिएशन एवं प्रदूषण नियंत्रण में प्रयुक्त पौधे, तो इस पे क्वेश्चंस बनेगा, तो आप अटेम्प्ट कर लोगे। आपकी ये सेकंड यूनिट से था, यूनिट 2 से आप ये वाला टॉपिक पढ़ के जाओगे, यूनिट 5 से ये वाला टॉपिक, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के टॉपिक्स को छोड़ोगे, सारे टॉपिक्स को पढ़ोगे, पर इन पे ज्यादा फोकस करोगे। और जिन भी बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और वो सोच रहे कि अब हम कुछ पढ़ ही नहीं पा रहे, कुछ इंपॉर्टेंट बता दो, तो ये है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। जो यूनिवर्सिटी में रिपीट होते हो सकता है आपकी में भी हो जाए, हो सकता है। 99% चांसेस है, 0.1 फिर भी नहीं है, ठीक है। 0.01 फिर भी नहीं है आप लोग के लिए, तो देख लेना आप लोग, है ना। फिर जो आपके थर्ड जो है वो 4 टाइम्स है, 4th यूनिट में 4 टाइम्स ये आया था। कौन सा, इथेनोबॉटनी, जिसमें मीनिंग, इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस। इथेनोबॉटनी है ना, अर्थ एवं महत्व, तो इसको पढ़ के चलाना आप लोग। और फिर नेक्स्ट जो है वो है प्लांट टिश्यू कल्चर, जो कि 5th यूनिट से है। तो 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्लांट टिश्यू कल्चर, डेफिनेशन, टेक्निक्स एंड इम्पोर्टेंस, पादप, उतक, संवर्धन, ठीक है, गलत पढ़ दिया। परिभाषा, तकनीकी एवं महत्व, तो ये है। देखो आप लोग के लिए मैंने कितने क्वेश्चंस दिखा दिए। देखो ये यूनिट 5 से ये वाला टॉपिक पढ़ के चले जाना, और यूनिट 2 से ये टॉपिक पढ़ के चले जाना, तो ठीक है। तो ये वाला जो पीडीएफ रहेगा वो पेड रहेगा, इसकी प्राइस जो है 49 रहेगी। मैंने एक ऑफर भी चालू करा था कि आप लोग 199 रुपीज में सारे सब्जेक्ट्स जो बचे हैं उनके लिए लेना, पर वो ऑफर मैंने अब एंड कर दिया है, क्योंकि वो मैंने सिर्फ 11 बजे तक का रखा था सुबह की, तो वो एंड हो गया है। इसलिए अब आप लोगों को 49 में ही मिलेगा इसका पीडीएफ, मेजर थर्ड वाले का बॉटनी का। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो ले सकते हैं। अब आप लोग अपने पेपर के लिए इतना तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ना लास्ट टाइम में,
तो आप लोग इनको पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आप लोग के लिए, है ना। इसमें भी मेरी भी मेहनत लगी है। तो नेक्स्ट आपका 5th और दिखा देती हूँ, यूनिट 1 से 3 टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या? रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, पौधों का मनुष्य और मानव कल्याण के साथ संबंध। तो ये देखो, आप लोग के लिए मैंने यूनिट 5 से भी बता दिया कि आप ये वाला टॉपिक पढ़ लेना। तो जो बच्चे ये नहीं कहेंगे कि हम नहीं खरीद पा रहे तो हम लोग क्या पढ़े लास्ट टाइम में, तो आप नहीं खरीद पा रहे हो, तो मैंने आप लोग के लिए इतना तो दिखा दिया कि हर टॉपिक से, हर यूनिट से एक एक टॉपिक मैंने बता दिया आपको। जैसे आपकी 5th यूनिट है जिसमें 4 बार ये इससे रिपीट हुआ था, तो ये वाला कॉन्सेप्ट टॉपिक पढ़ के चले जाना, है ना। और फिर यूनिट 4 मतलब यूनिट जो सेकंड है आपकी, उससे ये वाला टॉपिक पढ़ के चले जाना, ठीक है। यूनिट 4 से मैंने ये वाला टॉपिक बता दिया आप लोगों को, और यूनिट 5 से ये वाला बता दिया, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट रह गई, तो थर्ड का भी दिखा दूंगी मैं, ठीक है। आपको मैंने फर्स्ट का दिखा दिया, थर्ड का कैसे दिखाऊं मैं इसमें, देखो ये रहा, चलो ये रहे थर्ड के 2 टॉपिक्स देख लो आप लोग। थर्ड जो आपकी यूनिट है उससे 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा? एंशिएंट वर्सेस मॉडर्न एग्रीकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स एंड पॉली हाउस, ठीक है। प्राचीन एवं आधुनिक कृषि, हाइड्रोपोनिक्स, पॉली हाउस। और 3 टाइम्स जो है ये थर्ड यूनिट से 2 यूनिट्स, मतलब 2 आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लो, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, जैविक खेती, उद्देश्य, सिद्धांत और तकनीकी। अब जो बच्चे खरीद नहीं पा रहे हैं 49 रुपीज में, वो ये देख लेना। ये टॉपिक्स मैंने आप लोग के लिए बता दिए, कि आप लोग कहो कि नहीं बताए, तो मैंने आप लोग को 6-7 टॉपिक्स बता दिए, हर एक यूनिट से 1 बता दिया, कुछ यूनिट से 2 बता दिया, तीसरे से मैंने 2 टॉपिक्स बता दिए, और 5वीं यूनिट से 2 बता दी, है ना। तो इन टॉपिक्स को देख लो। बाकी जिसको सारा पीडीएफ चाहिए 15 का, तो फिर वो मेरे से ले लेना इसका पीडीएफ, ठीक है। और अगर एक बच्चा नहीं ले रहा है तो 2-3 बच्चे ले लो, अपने स्कूल के मतलब अपने कॉलेज के बच्चे जो भी रहे आपकी क्लास के, तो उनसे ले लो, और फिर सारे बांट के पढ़ लेना, है ना। बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आप लोग को, और इसमें मेरी मेहनत लगी है इसलिए मैं फ्री में नहीं दे सकती। और जो बच्चे खरीद सकते हैं फिर वो बोलेंगे कि फिर हमको क्यों दे दिया, अरे हम लोगों को फ्री में, अगर फ्री में देना तो फिर हमको क्यों दे दिया, इस टाइप से, है ना। तो आप लोग देख लेना, आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी दिखा देती हूँ इसमें, जैसे आप लोग के लिए किस टाइप से क्वेश्चंस बनाए मैंने। ये पीडीएफ बहुत ज्यादा प्रीमियम है, तो आप जरूर से खरीदें, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी लास्ट टाइम में, और बहुत एनालिसिस करके बनाया है ना, तो इसकी वैल्यू ज्यादा है। इंट्रोडक्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ बॉटनी, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो व्हाट इज अप्लाइड बॉटनी, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। आपकी जो यूनिट 1 है उससे किस टाइप से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अनुप्रयुक्त वनस्पति शास्त्र क्या है, भारतीय संदर्भ में इसके उद्देश्य और महत्व की व्याख्या कीजिए। सेकंड जो है वो डिस्क्राइब द डिटेल्ड हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ बॉटनी इन इंडिया, भारत में वनस्पति शास्त्र के विस्तृत इतिहास और विकास का वर्णन कीजिए। थर्ड जो क्वेश्चन है यूनिट 1 से वो है डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स विद रेलेवेंट एग्जाम्पल, प्रासंगिक उदाहरणों के साथ पौधों और मनुष्य के बीच संबंध पर चर्चा कीजिए। जैसे आप 20 गाइड खरीदते हो, उसमें भी आप लोग को सब मिलता है ना, क्वेश्चंस मिलते हैं, तो मैंने भी आप लोग के लिए गाइड ही टाइप की बना दी है इसको। 14 पेजेस का ये जो है वो पीडीएफ रहेगा, जिसमें आपको 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ में 15 एनालाइज्ड क्वेश्चन मिलेंगे जो कि रिपीटेड है, ठीक है। आपकी यूनिट वाइज मतलब टॉपिक्स मिलेंगे, है ना, और 3 सेट मिलेंगे आप लोगों को सैंपल पेपर के, जो कि मैं अभी दिखाने वाली हूँ आपको। फोर्थ जो है वो एक्सप्लेन द वेरियस डिसिप्लिन ऑफ बॉटनी एंड देयर एप्लीकेशन टू ह्यूमन वेलफेयर, वनस्पति के विभिन्न क्षेत्रों और मानव कल्याण में उनके अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए। फिफ्थ है हु आर द पायनियर साइंटिस्ट इन बॉटनी, राइट अबाउट एंशिएंट बॉटनिकल नॉलेज, भारतीय वनस्पति शास्त्र में अग्रणी वैज्ञानिक कौन है, प्राचीन वनस्पति ज्ञान के बारे में लिखिए, ठीक है। 6 जो है वो है नेम एनी 5 प्लांट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, डिस्क्राइब द ट्रेडिशनल यूजेस, ठीक है। अब आप लोग को जूलॉजी अगर माइनर में है तो उसके भी मेरे पास सारे पेपर्स की ऐसे ही प्रीमियम पीडीएफ है, मैं बना दूंगी आप लोग के लिए, ठीक है। प्राचीन भारत के किन्हीं 5 पौधों के नाम लिखिए और उनके पारंपरिक उपयोग का वर्णन कीजिए, ठीक है। 7 जो है व्हाट इज द रोल ऑफ प्लांट्स एंड बॉटनिकल रिसर्च इन नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास में पौधों और वनस्पति अनुसंधान की क्या भूमिका है। 8 जो है वो है बॉटनी एक्ट एज अ ब्रिज टू अदर सोशल सर्विसेज, इलैबोरेट दिस स्टेटमेंट, वनस्पति विज्ञान अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए एक सेतु का कार्य है, इस कथन की विस्तृत व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये आपकी यूनिट 1 से थे। अब आपकी जो सेकंड यूनिट है वो है पॉल्यूशन एंड रेमिडिएशन। इसमें जो 9 क्वेश्चन है वो डिफाइन पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट्स, डिस्क्राइब द मेजर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन अफेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट, जिसमें हिंदी में पढ़े तो प्रदूषण और प्रदूषक को परिभाषित कीजिए, हमारे पर्यावरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख प्रकारों के प्रदूषणों का वर्णन कीजिए, ठीक है। 10 जो है व्हाट इज फाइटो रिमेडिएशन, एक्सप्लेन इट्स रोल इन कंट्रोलिंग एयर वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन, फाइटो रिमेडिएशन क्या है, वायु जल और मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने में इसकी भूमिका की व्याख्या कीजिए। 11 जो क्वेश्चन है नेम एनी 5 प्लांट विद बॉटनिकल
नेम एंड फैमिली यूज स्पेसिफिकली इन फाइटोरिमिडेशन। फाइटोरिमिडेशन में विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 5 पौधों, वनस्पतिक नाम और कुल साहित्य के नाम लिखिए। ठीक है। 12 जो है डिफाइन बायोरिमिडेशन, व्हाट आर इट्स प्राइमरी टाइप्स एंड टेक्निक्स। बायोरिमिडेशन को परिभाषित कीजिए, इसके प्राथमिक प्रकार और तकनीकें क्या हैं। 13 जो है वो डिस्क्राइब द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कॉमन एयर वाटर पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। मानव स्वास्थ्य पर सामान्य वायु और जल प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों का वर्णन कीजिए। 14 है हाउ डू प्लांट्स हेल्प इन मिटिगेशन ऑफ नॉइज एंड थर्मल पॉल्यूशन। शोर, ध्वनि और तापीय प्रदूषण को कम करने में पौधे किस प्रकार सहायता करते हैं। 15 है राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द एफर्ट्स कैरिड आउट बाय सोसाइटी फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। प्रदूषण नियंत्रण के लिए समाज द्वारा किए गए प्रयासों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 16 है डिफरेंशिएट बिटवीन फाइटोरिमिडेशन एंड बायोरिमिडेशन विद एग्जाम्पल। उदाहरण सहित फाइटोरिमिडेशन और बायोरिमिडेशन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर आपकी जो थर्ड यूनिट है वो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड फॉरेस्ट्री। उसमें जो 17 क्वेश्चन है, कंपेयर एंशिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विद मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। प्राचीन कृषि पद्धतियों की आधुनिक कृषि पद्धतियों के साथ तुलना कीजिए, है ना। 18 है राइट डिटेल नोट्स ऑन पॉली हाउस फार्मिंग एंड हाइड्रोपोनिक्स। पॉली हाउस खेती और हाइड्रोपोनिक्स पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। 19 है व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन एंड ब्रीफ टेक्निक्स। जैविक खेती क्या है, इसके उद्देश्य और परिचय और संक्षिप्त तकनीकों पर चर्चा कीजिए। अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है तो वो 15 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएं वो पढ़ लेना आप लोग, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन हॉर्टिकल्चर, डिस्कस इट्स रोल एंड इम्पोर्टेंस इन ह्यूमन वेलफेयर। बागवानी, हॉर्टिकल्चर को परिभाषित कीजिए, मानव कल्याण में इसके भूमिका और महत्व पर चर्चा कीजिए। 21 है व्हाट इज ड्रिप इरिगेशन एंड टेरेस फार्मिंग, एक्सप्लेन देयर मॉडर्न बेनिफिट। ड्रिप सिंचाई और टेरेस फार्मिंग क्या है, इसके आधुनिक लाभों की व्याख्या कीजिए। 22 है डिफाइन फॉरेस्ट्री, व्हाट आर इट्स डिफरेंट ब्रांचेस एंड इट्स रोल इन ह्यूमन वेलफेयर। वानिकी फॉरेस्ट्री को परिभाषित कीजिए, इसके विभिन्न शाखाएं क्या है और मानव कल्याण में इसकी क्या भूमिका है। 23 क्वेश्चन है व्हाट इज सिविकल्चर, डिस्कस द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यूज्ड इन सिविकल्चर। सिविकल्चर क्या है, सिविकल्चर में प्रयुक्त प्रबंधन पद्धतियों पर चर्चा कीजिए। 24 एक्सप्लेन द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्रीकल्चर इन द मॉडर्न एरा। आधुनिक युग में कंप्यूटर आधारित कृषि की भूमिका और महत्व को समझाइए। फिर आपकी जो 4th यूनिट है वो है इथेनोबॉटनी एंड रूरल डेवलपमेंट। इसमें जो 25 क्वेश्चन है डिफाइन इथेनोबॉटनी, एक्सप्लेन इट्स इंट्रोडक्शन एंड ओवर रीचिंग इंपॉर्टेंस। इथेनोबॉटनी को परिभाषित कीजिए, इसके परिचय और व्यापक महत्व की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे, और भी क्वेश्चन है, टोटल 40 क्वेश्चन है आप लोग के लिए। अब मैं आप लोगों को सैम्पल पेपर दिखा देती हूँ किस टाइप से सैम्पल पेपर है। आपका जो पेपर है वो 70 मार्क्स का रहेगा, 25 मार्क्स चाहिए होंगे आपको पास होने के लिए। तो याद रखना आपका जो सेक्शन है उसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे हु इज नोन एज अ फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। सेकंड, नेम एनी 2 प्लांट्स यूज इन फाइटोरिमिडेशन, है ना, हिंदी में पढ़ लेती हूँ। फाइटोरिमिडेशन में प्रयुक्त किन्हीं 2 पौधों के नाम बताइए। ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स। राइट द बॉटनिकल नेम ऑफ गिलोय, गिलोय का वनस्पतिक नाम लिखिए। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट इज फास्टा, फास्टा क्या है। शॉर्ट में किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों से, यूनिट 1 से एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। पौधों एवं मानवों के मध्य संबंध का वर्णन कीजिए। और में किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट सेक्शन बी में हो रहा है, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ बॉटनी इन इंडिया। भारत में वनस्पति शास्त्र के इतिहास और विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यूनिट 2 से किस टाइप से डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्लांट्स इन कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण में पौधों की भूमिका का वर्णन कीजिए, नियंत्रण करने में। और में राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन बायोरिमिडेशन, बायोरिमिडेशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यूनिट 3 से किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पॉली हाउस एंड ड्रिप इरिगेशन। पॉली हाउस एवं ड्रिप सिंचाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट, और में क्या पूछ सकते हैं, डिफाइन हॉर्टिकल्चर एंड इट्स रोल। बागवानी को परिभाषित कीजिए तथा इसकी भूमिका बताइए। यूनिट 4 से डिफाइन इथेनोबॉटनी एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस। इथेनोबॉटनी की परिभाषा एवं महत्व लिखिए। और में एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इथेनो फाइबर एंड विथ एग्जाम्पल। इथेनो फाइबर का महत्व उदाहरण सहित समझाइए। 5th से क्या पूछ सकते हैं, डिफाइन टिश्यू कल्चर एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। पादपोषक संवर्धन, ये पढ़ नहीं पा रही मैं ठीक से, की परिभाषा एवं महत्व का वर्णन कीजिए। और में जो क्वेश्चन है वो डिस्कस द बेसिक आइडिया ऑफ ब्लास्ट की मूल विचार की विवेचना कीजिए। ठीक है। सेक्शन सी में किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे आपकी यूनिट 1 से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं,
राइट अ डिटेल नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ अप्लाइड बॉटनी इन ह्यूमन लाइफ एंड नेशनल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। भारतीय संदर्भ में मानव जीवन एवं राष्ट्रीय विकास में अनुप्रयुक्त वनस्पति विज्ञान के महत्व पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखें। 8 में जो क्वेश्चन बन सकता है यूनिट सेकंड से वो है एक्सप्लेन फाइटोरिमेडिएशन इन डिटेल, डिस्क्राइब एनी 5 प्लांट यूज इन एयर वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन कंट्रोल। फाइटोरिमेडिएशन की विस्तृत व्याख्या कीजिए, वायु जल और मृदा प्रदूषण नियंत्रण में प्रयुक्त किन्हीं 5 पौधों का वर्णन कीजिए। 9 जो यूनिट है वो एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन डिटेल, जैविक खेती के उद्देश्य, सिद्धांत और तकनीकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। 10th यूनिट 4 से किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, डिस्क्राइब द बॉटनिकल नेम्स, फैमिली एंड यूजेस ऑफ नीम, तुलसी, आंवला एंड अश्वगंधा। ठीक है, नीम, तुलसी, आंवला और अश्वगंधा के वनस्पतिक नाम, कुल और उपयोग का वर्णन कीजिए। यूनिट 5 से 11 क्वेश्चन क्या बन सकता है, राइट अ डिटेल ऐसे ऑन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड इट्स टूल। ठीक है, पुनर्संयोजक डीएनए तकनीकी और इसके उपकरणों पर एक विस्तृत निबंध लिखिए। तो ये आप लोगों का एक सैंपल पेपर था, फिर ऐसे 2 और 3 सैंपल पेपर्स हैं आप लोग के लिए। तो आप लोग क्या करें, अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। आज आपका एग्जाम हो जाएगा, फिर 1 दिन का गैप मिलेगा, तो 3rd के लिए पढ़ लेना। आप लोग के सब अवेलेबल है, 40 क्वेश्चन है यूनिट वाइज। ठीक है, 15 जो है वो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं। लास्ट टाइम में पढ़ने के लिए यही इनफ होता है आप लोग के लिए। सबसे पहले इनको टॉपिक्स को देख लेना, इन क्वेश्चन को देख लेना, और ये 3 सेट है आपके लिए सैंपल पेपर के, तो जो अच्छा लगे वो पढ़ लेना। ठीक है, सब कुछ कवर हो जाएगा आप लोग अगर आप ये सारा पढ़ के जाते हो तो। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, RDVB यूनिवर्सिटी के, और उसका लिंक आपको इसी यूट्यूब चैनल के पेज पे मिल जाएगा। जो भी बच्चा इसको खरीद सकता है वो मुझे DM कर दे, 49 रुपीज प्राइस रहेगी और पूरा PDF मिल जाएगा उसको इसका, है ना। ये बहुत ज्यादा प्रीमियम है, तो आप लोग खरीदें तो आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। और क्वेश्चंस इसी PDF में से आपको देखने को मिलेंगे, टॉपिक से सेम ही टॉपिक रहेगा आपका। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो वो ले लेना। ठीक है, और अपने दोस्तों से बात कर लेना कि चलो अपन मिलके ले लेते हैं, है ना। अगर आप एक नहीं ले पा रहे तो एग्जाम के टाइम में अभी ही ये रहेगा आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो आप इसको ले लें और पढ़ लें, है ना, और एग्जाम अच्छे से देकर जाएं और पास हो जाएं सारे बच्चे, है ना। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय।